जैसे जैसे दिवाली पास आने लगती है हम सबका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे पहला काम होता है घर की डीप क्लीनिंग का, जो कि वी मेक श्योर कि घर का हर कोना हम एकदम परफेक्टली साफ करें। तभी तो लक्ष्मी माता अट्रैक्ट होंगी हमारे घर पे। आज कुछ क्लीनिंग हैक्स ही आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। क्लीनिंग में जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी साथी है वो है ये लंबा वाला माइक्रोफाइबर डस्टर। ये बहुत काम आता है। इसका एक्सटेंडेबल रॉड वर्क्स लाइक अ चार्म। आपको कहीं भी सीढ़ी या टेबल या चेयर की ज़रूरत नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। इसका इतना लंबा डंडा है कि आराम से, अगर आपकी सीलिंग बहुत ज़्यादा ऊंची भी है तो भी ये पहुंच जाएगा वहाँ पे और सफाई अच्छे से कर देगा। दूसरा प्लस पॉइंट है ये रोटेशन, जो इसमें आराम से हो जाता है। कहीं भी ये आराम से ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमेशा याद रखिए कि सबसे पहला थंब रूल ये है कि आप ऊपर से सफाई शुरू कीजिए। ऊपर का सारा डस्ट नीचे गिरेगा और फिर सफाई आपकी आराम से हो पाएगी। अगर आप नीचे की सफाई पहले कर देंगे, उसके बाद ऊपर की सफाई करेंगे, तो आपके लिए डबल क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का सारा डस्ट नीचे की तरफ वापस गिरेगा। सबसे पहला मेरा काम है जाले उतारने का। ये ब्रश जो कि आराम से ट्विस्ट हो जाता है, तो पीओपी में जितने भी गैप्स हैं वो आराम से मैं क्लीन कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि दीवारों पे भी कई बार हमें लगता है कि बिल्कुल साफ़ है, लेकिन कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली दिवाली वगैरह के टाइम पे तो हम हर कोना घर का साफ़ करते ही हैं। दीवारें, सीलिंग, पीओपी ये सब साफ़ कर लेने के बाद अब बारी है पंखों की। इन्हें भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों में पंखे बहुत ज़्यादा नहीं गंदे होते हैं, क्योंकि इतने चलते ही नहीं हैं। लेकिन जहाँ गर्मियाँ शुरू हुई नहीं और जहाँ पंखे रेगुलरली चलते हैं, वहाँ पे वो जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। तो इन्हें क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंखों के सिर्फ पर ही नहीं, ऊपर का जो एरिया है उनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही बताऊं तो पंखों की क्लीनिंग रेगुलरली होनी चाहिए। हमें किसी भी दिवाली या त्यौहार का वेट नहीं करना चाहिए इन्हें क्लीन करने के लिए। स्पेशली अगर आपके घर में भी वाइट पंखे हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे हैं, तो इन्हें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर ज़रा भी देरी हुई इन्हें क्लीन करने में तो डस्ट जम जाती है और सफ़ेद पंखे पीले पड़ने लग जाते हैं। मैं ऐसा एक बार सफ़र कर चुकी हूँ, इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि एटलीस्ट 7 to 8 डेज़ में एक बार तो पंखों की क्लीनिंग ज़रूर होए। डीप क्लीनिंग का मैं वेट नहीं करती, पंखे हमेशा मेरे यहाँ पे रेगुलरली क्लीन होते हैं। और एक और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप डस्ट से थोड़े से भी एलर्जिक हैं तो सर पे और मुंह पे कपड़ा लपेट के ही क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि ऊपर से डस्ट थोड़ी बहुत तो नीचे गिरती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। पंखे भी कर लेने के बाद अब मैं लिविंग का एक एक सेक्शन उठाऊंगी और जितनी भी ओपन शेल्फ्स हैं मेरे लिविंग रूम में वो एम्प्टी करने के बाद पूरा डस्टिंग वगैरह अब करूँगी। मेरे घर पे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और हालांकि क्लीनिंग रोज़ होती है, डस्टिंग रोज़ होती है, फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स। इन स्पाइट ऑफ द डेली डस्टिंग इन पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आपको नज़र आ रही होगी। आज आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स को क्लीन करने का। हार्डली कुछ मिनट्स लगेंगे और सब फ्लावर्स नए के नए हो जाएंगे। गुनगुने पानी में डालिए थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड, या फिर आप डिश वॉशिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लीजिए। इस पानी के अंदर आपको अपने सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स या आर्टिफिशियल लीव्स को डिप करके रखना है। गुनगुना पानी ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। गुनगुने पानी से एकदम सही से काम हो जाता है। पानी में इन्हें डालने के बाद हल्का सा रब कर लीजिए। ड्राई मिट्टी ही होती है तो आराम से निकल जाती है। रोज़ की रेगुलर क्लीनिंग में हम कैबिनेट्स वगैरह, स्टैचूज़, पेंटिंग्स ये सब तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन फ्लावर्स इस तरीके से रह जाते हैं। इसलिए डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और इन सब को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अब आप ही देखिए ये पानी कितना ज़्यादा काला हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है ये पानी। सारी मिट्टी इन फ्लावर्स से निकल चुकी है और सभी फ्लावर्स और लीव्स बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब बस इन्हें हमें साबुन वाले पानी से निकाल के साफ़ पानी से धो लेना है, रिंस कर लेना है और सुखा लेना है, विच डेफिनेटली विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम। ये जो गंदा पानी है इसको आप पौधों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। इस पानी से आप पौधों को स्प्रे करेंगे तो उनके ऊपर चींटियाँ या फिर कीड़े नहीं बैठते हैं। ये पानी पेड़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। इन्हें सुखाने के लिए आपको कुछ पोंछने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सीधा इन्हें ड्राइंग रैक के ऊपर रख दीजिए। कहीं टांगने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। सिर्फ ड्राइंग रैक के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए कुछ देर के लिए और सारा पानी इसका ड्राई आउट हो जाएगा। फिर आप इन्हें वापस अपने लिविंग रूम में सजा सकते हैं। कुछ और भी हमारे घरों में सामान रहता है जो डेली क्लीनिंग के वक्त उतना अच्छा क्लीन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट इनकी क्लीनिंग अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और वो है घर में रखे सॉफ्ट टॉयज़। ये बहुत आसानी से गंदे होते हैं और ऐसी चीज़ भी नहीं है ये जिनको हम आए दिन वॉश करके रखें। तो इस बार दिवाली की सफाई में इनकी क्लीनिंग को भी हैंडल करना है। इनको क्लीन करने का बेस्ट तरीका है वॉशिंग मशीन से। अगर आप इनको हाथ से धोते हैं, जैसे भिगो के रख दिया उसके बाद हाथ से थोड़ा सा मल के क्लीन कर दिया, तो इनकी सॉफ्टनेस ख़राब हो जाती है। अगर आप इसको वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो ना तो आपकी वॉशिंग मशीन को कुछ होगा, उल्टा सॉफ्ट टॉयज़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होंगे और उनकी सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी। टस से मस मतलब कि बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे ये। ट्रस्ट मी, एक बार इसको करके देखिएगा। वॉशिंग मशीन में कोई भी सॉफ्ट टॉय हो वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होता है और सॉफ्टनेस मेंटेन रहती है। उसके बाद नॉर्मली इसको आप ड्राइंग रैक के ऊपर रख के सुखा लीजिए, कहीं भी टांगिएगा मत, क्योंकि उससे इनकी शेप खराब हो सकती है। और वैसे भी मशीन में धुले हुए टॉयज़ आधे तो सूख के ही निकलते हैं, तो ये फटाफट सूख जाएंगे थोड़ी ही देर में धूप में। उसके बाद आप इनको वापस सजा सकते हैं अपने रूम में। अपने लास्ट वीडियो में मैंने घर पे ही केमिकल फ्री क्लीनर्स घर पे बनाने सिखाए थे। मैं आज वही एक क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। जब तक फ्लावर्स और टेडी बेयर ये सब सूख रहे हैं तब तक मैं हर जगह की डस्टिंग कर लूँगी। ये जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर मैंने बनाया था उसी को हल्का सा स्प्रे करके बस मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इनको पोंछ दूँगी। अगर आप ये क्लीनर नहीं बनाते हैं घर पे तो आप सिंपल कॉलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वर्क्स वेरी वेल। अक्सर हम बेस तो क्लीन कर देते हैं, साइड वॉल्स को रब करना और क्लीन करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि साइड वॉल्स को भी हमें क्लीन करना है। अगर आपके घर में भी इस तरीके की पार्टीशनिंग्स हैं या फिर इस तरीके का फर्नीचर है जिसमें गैप्स हैं, तो इन गैप्स के अंदर क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर गंदगी फंस जाती है। हालांकि ये मुश्किल नहीं होता। माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ और आपका नेचुरल क्लीनर या फिर कॉलिन, इसके साथ ही आराम से इन गैप्स के बीच में भी सफाई हो जाती है। बट हाँ, इसे करना हमें भूलना नहीं है। अभी मैंने अपने लिविंग रूम की 2 शेल्व्स ही खाली की हैं, तो इन दोनों ही शेल्व्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, डस्ट कर लूँगी और इन द मीनवाइल सभी चीज़ें जो हमने सूखने रखी हैं वो भी सूख जाएंगी। उसके बाद ही हम सब चीज़ों को वापस उनकी जगह पे प्लेस करेंगे। एक और काम जो ज़रूरी है वो है बाकी की सारी चीज़ें और आर्टिफैक्ट्स को एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर लेना और डस्ट कर लेना, ताकि कोई अगर डस्ट इन पे है तो वो निकल जाए। हालांकि ये सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स आपको इतने ज़्यादा गंदे नहीं मिलेंगे अगर आप रोज़ का 5 मिनट क्लीनिंग रूल अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ें रोज़ की पोंछने वाली होती हैं और तभी ये डस्ट फ्री रहती हैं, क्लीन रहती हैं। लिविंग रूम में पड़ा हुआ एक एक सामान हर समय क्लीन होना चाहिए, ताकि जब गेस्ट्स आएँ तो हमें उनके सामने एम्बैरेसमेंट ना हो। लिविंग रूम ही ऐसा एरिया है जहाँ पे सब आके बैठते हैं। तो 5 मिनट का क्लीनिंग रूल डेली अप्लाई कीजिए यहाँ की सफाई करने के लिए।
बाकी कमरे आप एक बार फिर भी स्किप कर सकते हैं। लिविंग रूम की क्लीनिंग मत स्किप किया कीजिए। यहाँ पे मेरे पास एक और वास है जिसमें फ्लावर्स अटैच्ड हैं, इसलिए मैं इन्हें पानी में डिप करके नहीं धो पाई। इनको भी साफ़ करने का तरीका है, जस्ट कॉलिन इनके ऊपर स्प्रे कीजिए या फिर मल्टीपर्पज़ क्लीनर, जैसे कि मैं यहाँ पे होममेड केमिकल फ्री क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स के साथ इनको धीरे धीरे वाइप कर लीजिए, तो भी इनके ऊपर की जमी हुई डस्ट क्लीन हो जाती है। सॉफ्ट टॉयज़ सूख चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। कहीं पे भी अब कोई कालक नज़र नहीं आ रही है, गंदगी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। मेरे घर पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ थे, तो सारे एक ही बार में धोने पॉसिबल नहीं थे मशीन में। ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ मैंने बैचेस में धोए हैं। इन सभी को अब मैं वापस अरेंज कर रही हूँ कबर्ड के अंदर। फ्लावर्स को भी मैं अंदर ले आई हूँ, इनको भी मैं वासेस में अरेंज करके सभी चीज़ों को अब मैं वापस उनकी जगह पे रख दूँगी। सारी सफाई करना एक ही दिन में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। दिन में हर रोज़ छोटा सा एक एरिया घर का उठा लीजिए जिसको आप साफ़ करें, ताकि आपको ये काम बोझ जैसा ना लगे और काम भी होता चला जाए। मेरा लिविंग रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आज मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा एक एक करके सारे सेक्शंस जितना हो पाएगा मैं आज ही क्लीन कर लूँगी। तभी मैं एक एक करके एक एक सेक्शन उठा रही हूँ, एक एक कैबिनेट उठा रही हूँ, उसको खाली कर रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ सफाई, ताकि अगर कुछ बच भी गया तो कोई सामान फैला नहीं होगा और बिना टेंशन के अगले दिन मैं सफाई कंटिन्यू कर लूँगी। अब आते हैं टीवी और एंटरटेनमेंट यूनिट की तरफ। इसको साफ़ करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये माइक्रोफाइबर वाला ग्लव। ये बहुत अच्छा सॉफ्ट रहता है और इसको वेयर करने के बाद टीवी, जो कि बहुत डेलिकेट अप्लायंस है, इसको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। हाथ में पहनने की वजह से पीछे भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। मेरा टीवी वॉल माउंटेड है जिस स्टैंड के ऊपर, वो बहुत आसानी से मूवेबल है, तो उसे मूव करने के बाद मैं पीछे भी पूरा क्लीन करूँगी, क्योंकि रोज़मर्रे का जब क्लीनिंग होता है तो पीछे की क्लीनिंग ये छूट जाती है। डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको याद रखना है कि पीछे का भी ये एरिया साफ़ करना ज़रूरी है। टीवी के नीचे जितना भी सामान पड़ा है मैं उसको एक क्विक वाइप दे दूंगी, ताकि कोई डस्ट कहीं पे ना रहे। एक गीला माइक्रोफाइबर का क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ यहाँ की सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए। अब बढ़ते हैं खिड़की वाले एरिया की तरफ। खिड़की के दोनों तरफ मेरे यहाँ पे कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर क्रॉकरी भरी हुई है। ये कबर्ड्स भी मैं खाली करके इनकी भी क्लीनिंग करूँगी। क्रॉकरी वैसे पूरी साफ़ ही है, क्योंकि जनरली ये मेरे यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो जाती है। कई बार गेस्ट्स भी बहुत आते हैं एंड रेस्ट ऑफ द टाइम शूटिंग के दौरान ये सब यूज़ हो जाता है, तो क्रॉकरी मुझे क्लीन इस समय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर कैबिनेट्स को मैं एक क्विक वाइप ज़रूर दूंगी। अंदर के ग्लास, साइड वॉल्स और बाहर का भी ग्लास, इन सबको वाइप दूंगी मैं। इसके लिए मैं वही अपना मल्टीपर्पज़ क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, ग्लास क्लीनर, जो मैंने घर पे बनाया था, केमिकल फ्री वाला। आप चाहें तो कॉलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलिन बहुत अच्छा रहता है ऐसी डस्टिंग के लिए या फिर स्पेशली ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए। उसके बाद बस अब चीज़ों को वापस रखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मैं वैसे ही चीज़ें रख दूँगी जैसे कि पहले अरेंज्ड थी, और ये काम मेरा फटाफट हो गया है। जो क्रॉकरी आपकी फ्रीक्वेंटली नहीं निकलती है, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें पॉलीथीन पैक्स में ही रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वुडन प्लेटर, उसको पॉलीथीन पैक में ही रखा है, पॉलीथीन नहीं हटाया है, क्योंकि अननेसेसरी
वरना उस पर डस्ट बैठता है और फिर क्लीनिंग हमें ही करनी पड़ती है। जो सामान फ्रीक्वेंटली निकलता है उसको तो पॉलीथीन पैक्स में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस क्रॉकरी यूनिट के ठीक नीचे एक और कबर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा क्रॉकरी पड़ी है जो कि अभी यूज़ में नहीं आई है। एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं जो कि मैंने लेके रखे थे, या तो गिफ्टिंग पर्पस के लिए या तो फिर अभी दिवाली के टाइम पे मैं इन्हें निकालूंगी जब मेहमान आएंगे तब। इनको मैंने बॉक्स में ही रखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते। इस कबर्ड को भी खाली करने के बाद फटाफट से इसको क्लीन करके ये डब्बे वापस रीअरेंज में इसमें कर दूंगी। विंडो, ग्रिल और खिड़की ये मैं आज नहीं साफ़ करने वाली हूँ। उसके लिए मैं एक अलग दिन रखूँगी जब मैं घर की बाकी भी सारी खिड़कियाँ और ग्रिल साफ़ करूँगी। वो एक डेडिकेटेड दिन अलग ही मैं रखूँगी जब ये सब क्लीनिंग होगी। अभी के लिए मैं विंडो पे पड़ा सारा सामान क्लीन कर दूँगी एंड आई विल बी गुड टू गो फॉर नाउ। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली लिविंग रूम की क्लीनिंग, और वो है सोफ़ा क्लीनिंग, जिसके लिए जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज अवेल करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द दिवाली टाइम। लेकिन आज यही एक्सपेंसिव ड्राई क्लीनिंग सर्विस हम घर पे करेंगे एक होममेड केमिकल फ्री क्लीनर के साथ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग से भी बहुत ज़्यादा बेटर आपका सोफ़ा इस तरीके से घर पे क्लीन होगा। सबसे पहले तो मैं अपना वही माइक्रोफाइबर डस्टर इस्तेमाल करके सारी गंदगी सोफ़े से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे कुछ खाते पीते रहते हैं तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इसके ऊपर गिरते रहते हैं। सोफ़े को क्लीन करना ज़रूरी है। वैसे आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने लिविंग रूम की क्लीनिंग स्टार्ट की थी तो सीलिंग और फैन से की थी। नीचे कोई चादर नहीं बिछाई थी सोफ़े के ऊपर या टेबल के ऊपर, क्योंकि मुझे पता ही था कि मुझे एंड में ये क्लीनिंग करनी है। बट अगर आपको ये सारी क्लीनिंग नहीं करनी है सोफ़े की या सेंटर टेबल की, या अगर और कोई आर्टिफैक्ट्स आपके नीचे पड़े हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप इन सब चीज़ों पे कोई पुरानी चादर बिछा दें ताकि ये चीज़ें गंदी ना हो। अब ड्राई क्लीनिंग ऑफ द सोफ़ा, इसके लिए हम एक बनाएंगे घर पे ही एक नेचुरल सा क्लीनर, नॉर्मल घर पे पड़े सामान के साथ। गुनगुने पानी में, गर्म पानी में नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी ही होना चाहिए। उसमें डालिए एक बड़ा ढक्कन ईजी का। ये जनरली हम लोग विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं वुलन क्लोथ्स धोने के लिए। ईजी के साथ साथ फैब्रिक कंडीशनर भी एक ढक्कन डालूंगी। होममेड फैब्रिक कंडीशनर कैसे बनाना है वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाएगा इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का। ये तीनों ही सामान ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर घर पे हर समय होते ही हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके यहाँ पेट्स हैं जो कि हर जगह घूमते रहते हैं, सोफ़े पर भी चढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप एक ढक्कन डेटॉल भी डालिए। इन सभी चीज़ों को पानी में हम डिज़ोल्व कर देंगे और एक कपड़ा, प्रेफरेबली आप एक टॉवल लीजिए, उसको इस पानी में, इस सॉल्यूशन में डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। इस कपड़े से, मतलब कि इस टॉवल से ही हम सोफ़े को क्लीन करेंगे। ये जो सॉल्यूशन बना है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके सोफ़े क्लीनिंग के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक लिड अपने किचन में से। ऐसी लिड भी सबके यहाँ पे होती ही है। प्रेफरेबली ऊपर ढक्कन वाली लिड लीजिएगा जिसको आप ऊपर से आसानी से पकड़ सकें। टॉवल के ऊपर लिड को रख के हमें टॉवल रैप कर लेना है। आप चाहें तो रबर बैंड भी लगा सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा टॉवल इधर उधर से गिरे नहीं। मैं चारों तरफ से टॉवल ऊपर की तरफ ले लूँगी और इसको आराम से हम अब पकड़ सकते हैं।
बस अब इस टॉवल को सोफे के हर कोने पे चला लीजिए। आपका सोफ़ा बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ क्लीन होगा। यही रीज़न है कि जब हमने टॉवल को सॉल्यूशन में डिप किया था तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सारा उसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ आउट किया था, ताकि पानी कहीं से चोए नहीं और सोफ़ा हमारा गीला ना हो। ये सिर्फ इसलिए है कि हम सोफ़े पे इसको रगड़ेंगे और सोफ़ा हमारा क्लीन होता चला जाएगा। सारी गंदगी टॉवल में एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। ये देखिए टॉवल कितना ज़्यादा गंदा हो गया था और अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही सोफ़ा साफ़ किया है। थोड़े थोड़े पैचेस सोफ़े के साफ़ करते चलिए। उसके बाद वापस से आप टॉवल को इसी सॉल्यूशन में डिप करके पूरा स्क्वीज़ आउट कर सकते हैं। वापस लिड में टॉवल लगाइए और सोफ़े की क्लीनिंग कंटिन्यू रखिए तब तक जब तक कि सोफ़े का हर कोना क्लीन ना हो जाए। सोफ़े के हैंडल्स, नीचे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, साइड्स, बैक, हर जगह से आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से सोफ़े को क्लीन आप करके देखिए घर पे एक बार। ये बहुत ही फुल प्रूफ, इफ़ेक्टिव, एकदम नो फेल मेथड है सोफ़े को घर पे ही ड्राई क्लीन करने का। एंड एक्चुअली हमने कोई ज़्यादा कॉस्ट भी इनकर नहीं करी है, घर पे ही पड़े सामान के साथ इसको किया है। वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और अच्छे तरीके से होता है, तो फिर और क्या चाहिए। प्लस अगर यही चीज़ हम प्रोफेशनली बाहर से करवाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बैठती है। स्पेशली अगर मेरे जैसा सोफ़ा अगर आपका भी है जो कि कस्टमाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है, देन इट एक्चुअली कॉस्ट्स यू अ बॉम्ब। दिवाली में वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो जहाँ पे पैसा बच जाए वही अच्छा है। आपके क्या थॉट्स हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वेल, विद दिस मेरा सोफ़ा तो क्लीन हो चुका है एंड मैं आपको फाइनली इस टॉवल की हालत दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छी हालत हो गई है वो है मेरा सोफ़ा, जो कि परफेक्टली क्लीन हो चुका है। बस एक फाइनल अब डस्टिंग मैं कर लूँगी सेंटर टेबल की भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर नाउ मैं लिविंग रूम में कोई डेकोरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा डेकोरेशन अब मैं संभाल के रखूँगी दिवाली के कुछ दिन पहले ही करने के लिए। यहाँ पे अब मैं बस कुशन्स अरेंज कर दूँगी अपने सोफ़े पे एंड आई एम गुड टू गो विद अ क्लीन एंड एब्सोल्युटली नीट लिविंग रूम, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी दिवाली की क्लीनिंग कैसी चल रही है मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इस वीडियो के साथ लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिली होंगी कि क्लीनिंग कैसे करनी है घर पे। स्पेसिफिकली कुछ सामान ऐसा हम सबके यहाँ पे होता है जिसकी क्लीनिंग कई बार हमें मुश्किल लगती है, जिसकी वजह से उसकी क्लीनिंग निगलेक्ट होती चली जाती है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वन सून। Bye bye.